आओ, अंदर आ जाऊं? आज तुम कुछ ज्यादा ही डरी हुई नहीं लग रही हो। चेहरा उतरा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या छुपा रही हो, बेबे? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं छुपा रही। तुम बेकार में शक कर रहे हो। सच सच बताओ। कुछ टूट फूट गया है क्या? कोई नुकसान कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। बेबे की सांसें तेज हो गई। उनकी उंगलियां पल्लू मरोड़ रही थी। आंखें नीचे झुकी हुई थी, जैसे जमीन में ही कोई जवाब खोज रही हो। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। हे कान्हा जी, ये तो डर के मारे कांप रही हैं। ये बेचारी झूठ नहीं बोल पाएंगी। मुझे ही सामने आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सच बोल दिया तो टीना टेस्ट पासिंग का बहाना बनाकर पुलिस बुला लेगी, केस कर देगी। फिर मैं अंकल जी और इन्हें कैसे मिलवा पाऊंगी? बोलो, वरना मैं सच में बुरा कर बैठूंगा। बेबे के होंठ सूख गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, चमचा। क्या? प्लास्टिक का चमचा। वो मुझसे टूट गया। मैं बर्तन धो रही थी, हाथ फिसल गया। चमचा दो टुकड़ों में टूट गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सामने खड़े शख्स ने गहरी सांस ली। बस इतनी सी बात? एक प्लास्टिक के चमचे के लिए तुम इतनी डरी हुई हो? बेबे की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, चीज छोटी हो या बड़ी, गलती तो गलती होती है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम नाराज हो जाओ। दरवाजे के पीछे खड़ी आरती सब सुन रही थी। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। इतने डर में भी सच्चाई बोलने की हिम्मत दिखाना बहुत बड़ी बात है। मैंने ये डर देखा है, सहा है। लेकिन आज जो होने वाला है, उसके सामने ये डर कुछ भी नहीं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सब चौंक गए। कौन है? पुलिस, बाहर से कड़क आवाज आई। आरती का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या टीना ने सच में पुलिस बुला ली? दरवाजा खुला। दो पुलिसकर्मी अंदर आए। उनके पीछे टीना खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी चिंता और आंखों में छुपी चालाकी। ऑफिसर, मैंने शिकायत की थी, टीना बोली। इस घर में कुछ गैरकानूनी चल रहा है। मुझे शक है कि यहाँ फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। क्या बकवास है ये? सामने खड़े आदमी ने गुस्से में कहा। पुलिस ने बिना कुछ सुने तलाशी शुरू कर दी। अलमारी, दराज, बक्से सब उलट पुलट दिए गए। बेबे का दिल बैठा जा रहा था। आरती के हाथ पसीने से भीग चुके थे। अचानक एक पुलिसकर्मी ने स्टोर रूम से पुराना बैग निकाला। सर, ये देखिए। बैग खोला गया। अंदर कुछ कागज, कुछ फोटो और कई पहचान पत्र थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट की कॉपियां भी। ये सब क्या है? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा। सबकी नजरें बेबे पर टिक गईं। वो घबराकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस घर संभालती हूँ। टीना ने मौका देखकर कहा, मैं कब से कह रही थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब सब सामने आ गया। आरती आगे आई। रुकिए, ये सब सच नहीं है। तो सच क्या है? पुलिस ने पूछा। आरती ने कांपते हुए कहा, ये कागज मैंने छुपाए थे। सब सन्न रह गए। तुमने? क्यों? क्योंकि अंकल जी को फंसाया गया था। उनके नाम पर गलत केस दर्ज किया गया। वो निर्दोष थे। अगर ये दस्तावेज बाहर आ जाते तो उन्हें हमेशा के लिए जेल हो जाती। मैं उन्हें बचाना चाहती थी।
बेबे रो पड़ी। नहीं बेटी, ये सब तू क्यों अपने सिर ले रही है? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, क्योंकि ये सच नहीं है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर अंकल जी खड़े थे। पुलिसकर्मी चौंक गए। आप तो फरार घोषित हैं। अंकल जी शांत थे। मैं फरार नहीं था। मैं छुपा हुआ था। और ये सब एक योजना का हिस्सा था। टीना का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? अंकल जी ने जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। पिछले 6 महीने से मैं एक गुप्त जांच में था। हमें सूचना मिली थी कि इस इलाके में फर्जी दस्तावेजों का बड़ा गिरोह चल रहा है। और उस गिरोह का हिस्सा टीना है। टीना चीखी, ये झूठ है। अंकल जी ने रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें टीना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी से पैसों की बात कर रही थी। नकली पहचान पत्र बनवाने की डील कर रही थी। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। लगता है मामला उल्टा है। टीना भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाही ने उसे पकड़ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेबे की आंखों में अविश्वास था। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि राहत महसूस करे या और डर जाए। अंकल जी ने धीमे से कहा, जिस प्लास्टिक के चमचे के लिए आप डर रही थी, वही हमारे काम आ गया। सब हैरान थे। का उस कूड़ेदान में, जहां आपने टूटा हुआ चमचा फेंका था, टीना ने एक छोटा कैमरा छुपाया था। वो हमारे घर की हर बात रिकॉर्ड कर रही थी। चमचा गिरते ही कैमरा टूट गया। उसकी लाइव फीड बंद हो गई। तभी उसे शक हुआ और उसने पुलिस बुला ली, ताकि हम पकड़े जाएं और उसका शक दूर हो जाए। बेबे अवाक रह गई। मैं तो सोच रही थी मैंने गलती कर दी। नहीं, अंकल जी बोले, आपने हमें बचा लिया। सब कुछ शांत होने ही वाला था कि अचानक सामने खड़ा वही शख्स, जो शुरुआत से बेबे को डरा रहा था, ताली बजाने लगा। वाह अंकल जी, क्या कहानी है। लेकिन आपने एक गलती कर दी। सबने उसकी ओर देखा। आपने सोचा टीना अकेली है? अंकल जी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। गिरोह सिर्फ टीना नहीं चलाती। असली दिमाग कोई और है। पुलिस सतर्क हो गई। कौन? उसने धीरे धीरे अपनी जेब से फोन निकाला और एक मैसेज दिखाया। ये देखिए। सारे ट्रांजैक्शन, सारे ऑर्डर आपके नाम से। कमरे में सन्नाटा टूट गया। क्या? फोन में साफ दिखाई दे रहा था। फर्जी दस्तावेजों की डील, बैंक ट्रांसफर, सब अंकल जी के अकाउंट से जुड़े थे। अंकल जी हक्का बक्का रह गए। ये असंभव है। वो आदमी ठहाका मारकर हंसा। असंभव नहीं, बहुत आसान। क्योंकि असली खेल मैंने खेला है। बेबे के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, ये क्या कह रहे हो? वो धीरे धीरे बोला, हाँ बेबे, मैं ही हूँ असली मास्टरमाइंड। मैंने ही अंकल जी के नाम से फर्जी अकाउंट खुलवाए। मैंने ही टीना को आगे किया। और आज सबूत ऐसे सेट किए कि पुलिस को लगे वो हीरो है। पुलिसकर्मी चौंक गए। तो तुमने खुद हमें बुलवाया? बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि शक कभी मुझ पर न आए। मैं तो शुरू से सच पूछने वाला, गुस्सा दिखाने वाला, ईमानदार बेटा बना रहा। आरती की आंखें फैल गईं। तो वो डर, वो सवाल, सब अभिनय था। उसने ठंडे स्वर में कहा, संपत्ति चाहिए थी मुझे। अंकल जी रास्ते का कांटा थे। टीना लालची थी। उसे पैसे चाहिए थे। मैंने दोनों को इस्तेमाल किया।
अंकल जी ने गहरी सांस ली। लेकिन एक बात तुम भूल गए। वो हंसा। क्या? अंकल जी ने पुलिस को इशारा किया। जिस रिकॉर्डर से मैंने टीना की बात रिकॉर्ड की थी, उसी में तुम्हारी भी आवाज है। पिछले हफ्ते तुमने खुद माना था कि सब तुम्हारी योजना है। शायद तुम्हें लगा मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं सुन रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई। बेबे कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, बल्कि विश्वासघात के। एक छोटा सा प्लास्टिक का चमचा, और उसके टूटने से खुल गया इतना बड़ा खेल। बेबे ने धीरे से कहा, मैं तो सोच रही थी कि मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठी। अंकल जी ने उनका हाथ थामा। कभी कभी भगवान सबसे छोटे बहाने से सबसे बड़ा सच सामने लाते हैं। आरती ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। एक रात में सब बदल गया था, और सबकी समझ में आ गया था, सबसे बड़ा झूठ वही बोलता है जो सबसे ज्यादा सच का नाटक करता है।